हर बार हेडशॉट नहीं लगता है। देखो, ओनली रेड नंबर मारने के लिए तुम्हारा सेंसिटिविटी एंड एम लॉक जितना इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा भी चीज होता है जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना तुम परफेक्टली हेडशॉट मार ही नहीं सकते। एंड वो चीज है ड्रैग स्पीड। यानी सिंपल में बताऊं तो तुम्हें अपना फायर बटन को कितनी जोर से या फिर कितनी धीरे से ड्रैग करना है जिससे हर बार परफेक्ट हेडशॉट लग पाए। एंड ये चीज इतना तगड़ा है, अगर आप सही से ड्रैग स्पीड को सीख लेते हो, चाहे आपके पास कोई अच्छा गन स्किन हो या फिर नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आपका हर किसी गन से हेडशॉट लगेगा। आपको बस इन 4 टिप्स को देखना है एंड गेम खेलने के टाइम इनको यूज करना है, बस हो गया काम। तो यार ऐसे वीडियोस में रेगुलर बनाता हूँ। अगर आपको फ्री फायर के बाकी प्लेयर्स से आगे निकलना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। बाकी फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं हमारा पहला पॉइंट की तरफ, जो की है डिस्टेंस ऑफ एनिमी। बट देखो, इसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये ड्रैग स्पीड असल में होता क्या है, मतलब ये चीज है क्या। देखो, यहाँ पर मैंने अपना सेंसिटिविटी को बिल्कुल फुल कर दिया है और मैंने अपना एम को भी सही प्लेस पर रखा है, पर भी मेरा परफेक्टली हेडशॉट नहीं लग रहा है। अभी एक और कंडीशन देखो, मैंने जानबूझकर अपने सारे सेंसिटिविटी को 0 कर दिया है आपके सामने, एंड मेरा एम भी बिल्कुल सेम जगह पर है जैसे पहले था। अभी देखो, 0 सेंसिटिविटी पर भी मेरा हेडशॉट लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है तो देख लो यार। अब मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, तो करिश्मा मैंने किया कैसे? देखो सिंपल है, जब भी मैंने अपना सेंसिटिविटी को कम किया तभी मैंने अपना ड्रैग करने का स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे मेरा हेडशॉट लग गया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आराम से ये चीज कर सकते हो। अच्छा, तो हेडशॉट मारने के लिए हमें सेंसिटिविटी का कोई जरूरत ही नहीं है बबुआ। अरे चाचा, घबरा काहे रहे हो बे? पूरी बात तो सुन लो पहले। देखो, हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंसिटिविटी को बढ़ा लेने से तुम्हारा हेडशॉट लग जाएगा। तुम्हें एक सीक्रेट चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारा फोन का सेंसिटिविटी कम है और तुम्हें ड्रैग करने का सही स्पीड पता है, तो तुम कस्टम रूम में 2-4 बंदे को अकेले लपेट सकते हो। अच्छा, तो ड्रैग करने का सही स्पीड कितना है हमको कैसे पता लगेगा? अबे यार, ये चाचा को कोई लेके जाओ यार। और तुम लोग सुनो, परफेक्ट ड्रैग स्पीड का सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ एनिमी। मतलब एनिमी अगर आपसे दूर है तो आपको कितनी स्पीड से ड्रैग करना है, और अगर आपके पास में एनिमी है तो आपको कितनी स्पीड से अपना फायर बटन को ड्रैग करना चाहिए। सबसे पहले एनिमी अगर आपसे दूर है, लाइक इतना डिस्टेंस या फिर इससे ज्यादा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, एनिमी के बिल्कुल ऊपर एम रखो, एंड देन आता है ड्रैग करने की बारी। याद रखो, एनिमी का डिस्टेंस अगर ज्यादा है, गलती से भी अपना फायर बटन को जोर से ड्रैग नहीं करना है। अभी आप बोलोगे शक्ति भाई जोर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर आप लॉन्ग रेंज पर ज्यादा जोर से अपना फायर बटन को खींचोगे तो ज्यादातर गोली आपका रिकॉइल होकर एनिमी पर लगेगा ही नहीं। तो मेक श्योर जब भी एनिमी दूर हो, आपको धीरे से अपना फायर बटन को खींचना है, एंड वो कितना धीरे होगा वो डिपेंड करता है तुम अपना सेंसिटिविटी को कितना रखकर खेल रहे हो। अगर आपने सेंसिटिविटी को ज्यादा रखा है तो आपको बिल्कुल स्लो ड्रैग करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका लॉन्ग रेंज पर कुछ इस तरीके से हर बार हेडशॉट लग पाएगा। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग रेंज पर एनिमी का साइज बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम अगर आप जोर से ड्रैग करोगे तो आपका डिफॉल्ट एम जो होता है वो एनिमी पे लॉक ही नहीं होगा। वहीं पर अगर आपने अपना ड्रैग स्पीड को थोड़ा कम कर दिया तो प्रॉपर आपका हेडशॉट लगता है। अभी अगर एनिमी का डिस्टेंस कम है, यानी वो शॉर्ट रेंज पर है, तो तभी आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है, क्योंकि देखो क्लोज रेंज पर एनिमी का साइज बड़ा होता है तो हमारा डिफॉल्ट एम बहुत ज्यादा चिपकता है, तो वहां पे अगर आप अपना ड्रैग स्पीड को स्लो रखोगे तो काम नहीं बनेगा। शॉर्ट रेंज वाली एनिमी को मारने के लिए हमेशा अपना ड्रैग स्पीड को ज्यादा रखना है, यानी अपना फायर बटन को जोर से ड्रैग करना पड़ता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, गन टाइप। यानी आप किस टाइप का गन यूज करते हो, स्प्रे गन या फिर वन टैप गन, उसके ऊपर भी ड्रैग स्पीड डिपेंड करता है। देखो, ज्यादातर स्प्रे वाली गन जो होते हैं, लाइक यूएमपी, MP40 या फिर AR में AK हो गया, स्कार हो गया, इन जैसी गन्स का रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा इनसे इजी हेडशॉट भी लग जाता है। पर बाकी जो वन टैप गन होते हैं, लाइक डेजर्ट, वुडपीकर, SBD, M10, इनका रेट ऑफ फायर कंपैरेटिवली कम होता है। अरे बेटा, ये सब हमें क्यों बता रहा है? अरे चाचा, तुम फिर आगे बता रहा हूँ यार। देखो, अगर आप कोई स्प्रे वाली गन को यूज कर रहे हो, जैसे कि यूएमपी को पकड़ लो, तो तभी ड्रैग करने के टाइम तुम्हें इतनी जोर से ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि यूएमपी एक स्प्रे गन है एंड उसका रेट ऑफ फायर पहले से ही ज्यादा होता है। तुम अगर और ज्यादा अपना फायर बटन को खींचोगे, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा हेडशॉट लगेगा? नहीं लगेगा भाई। तो सिंपल याद रखना, अगर तुम ऐसे गन को चला रहे हो जिसका रेट ऑफ फायर ज्यादा है, तो तुम्हें अपना ड्रैग स्पीड को कम रखना है, जिससे तुम्हारा हेडशॉट ज्यादा लग पाएगा। और बाकी ऑब्वियस बात है, तुम्हें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वाइज अपना ड्रैग स्पीड को थोड़ा कम या फिर ज्यादा करना है। बट अगर तुम ऐसी गन को यूज कर रहे हो जिसका रेट ऑफ फायर पहले से कम होता है, जो कि ज्यादातर वन टैप गन होते हैं, तो उसको ड्रैग करने का स्पीड अलग होना चाहिए। लाइक देखो, अगर तुम वुडपीकर चला रहे हो तो वहां पर तुम्हें स्प्रे गन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करना पड़ता है, एंड यहाँ पर भी वही सेम शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज वाली रूल अप्लाई होता है। पर उसके बीच में अपना डिवाइस को इग्नोर मत करना। अगर तुम्हारा फोन ही लैग करेगा तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कोई काम का ही नहीं। देखो,
देखो सबसे पहली बात, अपने फोन के हिसाब से गेम के सारे सेटिंग को करो, लाइक सेंसिटिविटी, ग्राफिक सेटिंग, इनको तुम्हें अपना डिवाइस के हिसाब से ही रखना है। अभी मेरे पास S24 Ultra है जिसमें मैं सारे सेटिंग हाई रखता हूँ क्योंकि डिवाइस उतना पावरफुल है, ये लैग नहीं करता और उतना हीट भी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाई ग्राफिक्स में चल सकता है तभी आप सारे सेटिंग को हाई रख के खेलो, नहीं तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड या फिर स्मूथ ग्राफिक्स में खेलना है। और एक बोनस टिप, गेम खेलने के टाइम अपना फोन कवर को निकाल कर गेम खेलो, उससे तुम्हारा फोन बहुत कम हीट होता है। ओके, नंबर 3, ड्रैग टाइप। देखो आप हेडशॉट मारने के लिए किस टाइप का ड्रैग करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना ड्रैग स्पीड आपका रहेगा। खास करके बंदे 2 टाइप का ड्रैग टेक्निक यूज करते हैं। एक होता है फ्री स्टाइल अंडर द फीट, जहां पर हमें अपना एम को एनिमी के पैरों के नीचे रखते हुए ड्रैग करना होता है, जो कि मैक्सिमम बंदे यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ यार। तो अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो, इसमें थोड़ा सा ड्रैग स्पीड को आपको ज्यादा रखना होता है। अगर तुम कंपेयर करोगे आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, उससे कई सारे बंदे दूसरे टेक्निक का यूज करते हैं जिसको अपर हेड ट्रिक बोलते हैं। इसमें आपको अपना एम को हमेशा एनिमी के मुंडी के आसपास रखना होता है। अगर आप ये वाला ट्रिक को यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा धीरे ड्रैग करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा एम जो है एनिमी के हेड के आसपास ही होता है, तो धीरे से खींचने से हेडशॉट लग जाएगा। अगर ज्यादा जोर से खींचोगे तो लगेगा ही नहीं। ओके, नंबर 4 एंड लास्ट, गन स्किन। आपको शायद पता नहीं होगा कि गन स्किन की वजह से भी आपका ड्रैग स्पीड खराब होता है। देखो हर किसी गन का खुद का एट्रीब्यूट होता है कि उसमें कितना रेट ऑफ फायर रहेगा, कितना डैमेज रहेगा, उसका रिलोड स्पीड कितना होना चाहिए। पर जब भी आप उस गन में कोई स्किन का यूज करते हो तो वो बाहर से गन का एट्रीब्यूट को चेंज कर देता है। चलो जस्ट एग्जांपल यूएमपी को ले लो, इसका पहले से ही खुद का एट्रीब्यूट है। अभी अगर मैं यूएमपी का कोई रेट ऑफ फायर वाला स्किन को यूज करूंगा, अभी होगा ये कि मेरा बाहर से रेट ऑफ फायर ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अगर मैं डैमेज वाली गन स्किन को यूज करता हूं तो रेट ऑफ फायर तो उतना ही रहेगा, बस डैमेज ही ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई बिना रेट ऑफ फायर वाले गन स्किन का यूज कर रहे हो तो तुम्हें अपना फायर बटन को थोड़ा जोर से ड्रैग करना पड़ेगा प्रॉपर हेडशॉट मारने के लिए, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई एक्सटर्नली रेट ऑफ फायर नहीं मिल रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें अपना ड्रैग स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर तुम रेट ऑफ फायर गन स्किन का यूज कर रहे हो तो तुम्हें कंपैरेटिवली अपना ड्रैग स्पीड को थोड़ा कम रखना होगा, जिससे तुम्हारा हेडशॉट भी लगे और तुम्हारा गन रिकॉइल भी ना हो। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ड्रैग स्पीड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ठीक उसी तरह कुछ ऐसे मिस्टेक है जिनको आप जाने अनजाने में करते रहते हो एंड उसके वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता है। तो अब लेफ्ट या फिर राइट वाली वीडियो को देख सकते हो।